So now lecture number 17, or you can say this is the part 2 of your syllabus, and the first topic is AM receiver parameters. AM receiver parameters. In the last, or in the part 1, we have modulated the information signal onto the carrier signal so that AM signal is obtained. That is, information is imposed onto the amplitude of the carrier and is then transmitted by the transmitting antenna as AM signal. And what is AM signal? That is E of AMT is equal to EC 1 plus M here cos of omega MT into cos of omega CT. M is equal to modulation index EM by EC, capital EM by capital EC. Now by the antenna this signal is transmitted, and at the receiver side, now we discuss AM receiver side, this signal will be received by the receiving antenna, and then it is demodulated and it is processed to extract the original information, which is, you can say, omega M. Signal at low frequency, that is the information is at low frequency. We have to deduce or decode or detect from this signal omega M only. Omega C is let out. So this is AM detection, but before that we have to discuss some AM receiver parameters. Means when you will have to design the receiver section of AM, then what are the various parameters to be considered for its selection. Okay, कोई भी receiver होगा तो उसके कौन कौन से पैरामीटर. The very first parameter है, that is very important, is selectivity. जैसे हमारा FM होता है ना, अब कार्स में है ना FM सिस्टम लगा हुआ है, तो वो बेसिकली क्या है, वो FM रिसीवर है, FM एंटीना होगा, ठीक है, उसके कौन से पैरामीटर्स हैं. सिमिलरली AM सिग्नल भी, ठीक है, साउंड सिग्नल भी AM से हमें रिसीव होता है. हमारे AM के स्टेशन भी हम मोबाइल पे, और अगर चलो लैब में हमारे पास था सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर, वो हम करते हैं, ठीक है. तो AM से भी हमारे पास सिग्नल्स रिसीव होते हैं, बट उनकी क्वालिटी बहुत पुअर होती है साउंड सिग्नल्स की. सो द फर्स्ट पैरामीटर इज़ द सेलेक्टिविटी. मीन्स जो भी आपके पास रिसीवर का सर्किट होगा, जो भी, ठीक है, या आपके पास कंपोनेंट है, उसकी द पैरामीटर सेलेक्टिविटी. सेलेक्टिविटी मीन्स, देखो, जो आपने ये AM सिग्नल ट्रांसमिट किया था, ये एंटीना से इन्वायरमेंट में ट्रांसमिट हो गया. अब इन्वायरमेंट में तो देखो टेलीविज़न के सिग्नल भी हैं, सैटेलाइट के भी हैं, GSM मीन्स मोबाइल के भी हैं, रेलवे के रिलेटेड जो GSM होता है उसके भी हैं, ठीक है, आइनोस्फीयर के भी हैं, स्पेस वेव के भी हैं, स्काई वेव के भी हैं, ठीक है, AM भी है, FM भी है, ठीक है ना. मीन्स AM की अब रेंज क्या थी, मैंने आपको लगाई थी, दैट इज़ 550 किलोहर्ट्ज़ टू 1720 किलोहर्ट्ज़. अब जो AM का रिसीवर है, डैट शुड सेलेक्ट ओनली दीज फ्रीक्वेंसीज. अगर आप इमेजिन करोगे, अगर आपके पास FM रिसीवर पे टीवी का सोनी चैनल रिसीव हो जाए, तो ना, डिज़ाइन तो वो टीवी के लिए बनाया था, उस पर तो वो चल नहीं पाएगा प्रॉपरली. सो नाइदर इट विल वर्क फॉर FM नॉर इट विल बी रिसीव्ड ऑन टेलीविज़न, ठीक है. इट मीन्स कि हमें इंटरमिक्सिंग नहीं करनी है जो हमारे पास इन्वायरमेंट में सिग्नल्स प्रेजेंट हैं. So that's why selectivity means
It is in simple term ability of the receiver to select desired range of frequencies. मीन्स जो हमें चाहिए, जो उसके लिए चाहिए, desired range of frequencies and reject unwanted range of frequencies. ठीक है, प्रॉपर थ्योरी तो चलो तुसी ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਿਓ. So selectivity of AM receiver is ability of receiver to select desired range of frequencies and reject unwanted range of frequencies. It means selectivity is achieved. ऐसा कौन सा हमारे पास कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कुछ फ्रीक्वेंसीज को सेलेक्ट करे और कुछ फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट करे. फॉर डैट वी यूज़ फिल्टर्स ऑलवेज. फिल्टर्स तो आपने स्टडी किए हुए हैं. लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर मीन्स अप टू द सर्टेन फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसीज को सिलेक्ट करेगा, उसके बाद रिजेक्ट. हाई पास फिल्टर एक फ्रीक्वेंसी तक रिजेक्ट करेगा, उसके बाद पास. बैंड पास, बैंड रिजेक्ट एंड ऑल पास फिल्टर्स. नाउ इन दिस केस एक डिज़ायर्ड रेंज हमें सेलेक्ट करनी है. वो रेंज कौन सी है? बेसिकली दिस वन. बाकी सारे क्या है? रिजेक्ट करने हैं. सो इट मीन्स द वेरी फर्स्ट component or block of the AM receiver will be the filter section. ठीक है, that is यहाँ पे उसका लेट से एंटीना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो AM सिग्नल है it will be received by the AM filter section. ये हमें ये भी अब पता चल गया कि जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो फिल्टर होगा. ठीक है, इट शुड सेलेक्ट द डिज़ायर्ड मीन्स नाउ इट्स करेक्टरिस्टिक शुड बी, जो पर्टिकुलर हमें डिज़ायर्ड रेंज है वो सेलेक्ट हो. ठीक है, दिस इज़ लेट्स से एम्पलीट्यूड और गेन. ठीक है, एंड दिस इज़ फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, सो दिस इज़ द डिज़ायर्ड रेंज. ये सेलेक्ट हो. ये कौन सी हैं? अनडिज़ायर्ड रेंज से. सो ये क्या है? रिजेक्ट हो. So selectivity parameter deals with the AM filter section that will use again band pass filter. Filter section band pass filter. A course or particular band of the frequencies pass while others reject. ठीक है, the shape of the filter characteristic should be like. देखिए ये जो shape होती है ना, this is a ideal shape. ऐसी कभी भी ऐसा फ़िल्टर हम कभी भी नहीं बना सकते. जो जो चाहिए उसको तो क्या करे? पास करे, और जो जो नहीं चाहिए उसको डायरेक्टली उसी पॉइंट पे वो रिजेक्ट करे. सो एग्जैक्ट शेप इज़ लाइक, जब भी हम फ़िल्टर लैब में डिज़ाइन करेंगे और उसका फैब्रिकेट करेंगे, डैट विल बी लाइक दिस वन. It's like this. Is band pass is not abrupt change, it is always a gradual change like this. So this is the desired and this is undesired. So this is its maximum value. ठीक है, ये क्या है? बेसिकली its maximum value. So selectivity parameter of any receiver is studied in terms of the factor which is called shape factor. Shape factor is called SF. It is basically called bandwidth at minus 60 dB to bandwidth at minus 3 dB. What does it mean? Bandwidth at minus 60 dB means when its gain is 60 dB down from its maximum value. Minus 3 dB means when gain is 3 dB down from its maximum value. ठीक है, so 3 dB means, ठीक है, 60 dB is more than 3 dB. So this is let's say 3 dB and this is let's say 60 dB. Minus means in the downward direction. So this is 3 dB and this is 60 dB. Similarly this is 3 dB and this is 60 dB.
सो इन आइडियल केस, ठीक है, इन द आइडियल करेक्टरिस्टिक्स बैंडविड्थ एट -3 dB इज दिस वन, ठीक है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। बैंडविड्थ एट -60 dB इज आल्सो दिस वन, बिकॉज ये क्या था, अब्रप्ट था। सो इट मीन्स हेयर द शेप फैक्टर इज बैंडविड्थ एट -60 dB, बैंडविड्थ एट -3 dB। शेप फैक्टर विल भी, जो बैंडविड्थ यहाँ पे है वही बैंडविड्थ वहाँ पे है। सो शेप फैक्टर इज इक्वल टू 1। इन दिस केस bandwidth at -60 dB is more as compared to bandwidth at -3 dB. So here shape factor is greater than 1. ठीक है, this is -3 dB, this is -60 dB. So देखो अब जितना ये ब्रॉड होगा दिस वन, उतनी -60 dB की बैंडविड्थ इंक्रीज़ होगी, उतनी इसकी वैल्यू शेप फैक्टर की इंक्रीज़ होती जाएगी। बट हमें वैसा फ़िल्टर चाहिए जो पास तो यही करना है ना, दिस, ये तो अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज हैं जो ये पास कर रहा है। हमारा तो पास बैंड तो यही है जिसमें उसका क्या है, गेन मैक्सिमम हो, वही उसका पास बैंड होता है फ़िल्टर का, ठीक है ना। हमें तो ऐसी करेक्टरिस्टिक्स चाहिए, वी रिक्वायर दिस टाइप ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, कि जो पास करना है वही पास हो, बाकी सभी रिजेक्ट हो। क्योंकि अगर लिटिल बिट भी आपका कोई अदर सिग्नल, चाहे वो सैटेलाइट का है, टीवी का है, पास होगा किसी दूसरे के फ़िल्टर में और दूसरे के रिसीवर में, तो वो नॉइज़ ही क्रिएट करेगा। इंटरमिक्सिंग होगी तो उन दोनों की ओवरलैपिंग होगी, तो वहाँ पे क्या है, हमारे पास डिस्टॉर्शंस ही प्रोड्यूस होगी। सो इट मीन्स ऐसी करेक्टरिस्टिक्स चाहिए हमें, ऐसी नहीं चाहिए, ठीक है। जितना ये पोर्शन ज़्यादा हो जाएगा, अगर ऐसा है तो ये और भी डिग्रेडेड क्वालिटी हो जाएगी, सिमिलर अगर ऐसा है तो और भी डिग्रेडेड क्वालिटी हो जाएगी। सो फिल्टर, सो वेरी, देखो फर्स्ट कंपोनेंट है फिल्टर सेक्शन, उसी की डिज़ाइनिंग और उसी की सिलेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो वी रिक्वायर दिस टाइप ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, नॉट दिस। इट मीन्स मार्केट में जब भी हमें, अगर हम AM रिसीवर सर्किट और कंपोनेंट परचेज करेंगे तो उस पर उसकी स्पेसिफिकेशंस लिखी होंगी, ठीक है, हर सर्किट पे लिखी होती हैं। सो यू शुड सेलेक्ट और यू शुड परचेज दैट AM रिसीवर हुज शेप फैक्टर इज़ क्लोज टू 1। चलो 1 तो हमें कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आइडली कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती, हमेशा हमारे पास ये प्रैक्टिकल है तो ऐसा ही मिलेगा। सो अगर एक आपके पास शेप फैक्टर इज़ 1.6 का अवेलेबल है, एक आपके पास 1.1 का अवेलेबल है, इट मीन्स विच रिसीवर इज़ बेटर, दैट इज़ 1.1 शेप फैक्टर इज़ बेटर एज कम्पेयर टू 1.6 एंड सो ऑन, ठीक है जी। सो दिस इज़ द फर्स्ट पैरामीटर टू बी कंसिडर्ड while designing or selecting or fabricating the AM receiver section। जिस वेव को, अभी तो हमने इसको डिकोड करना है, अभी तो इसको डीमॉड्यूलेट करना है, पहले तो इसको सिर्फ रिसीव किया था। रिसीव मीन्स AM सिग्नल ये है तो यही हमें सिग्नल रिसीव करना है, अगर और रिसीव कर लिए तो ऑल तो बाकी कंपोनेंट्स की तो बात ही बाद में करेंगे हम, उनका जो रोल है, उनका जो फंक्शन, ठीक है। सो दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर विच इज़ कॉल्ड सेलेक्टिविटी एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द फिल्टर सेक्शन ऑफ एनी रिसीवर, ठीक है। सो सेकेंड पैरामीटर इज बैंडविड्थ इम्प्रूवमेंट। बैंडविड्थ इम्प्रूवमेंट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड BI, बैंडविड्थ इम्प्रूवमेंट। देखो इसमें क्या होता है कि जब आपके पास फ्रीक्वेंसीज रिसीव होती हैं, लेट्स से हमारे पास AM की फ्रीक्वेंसीज रिसीव हो रही हैं, तो उन फ्रीक्वेंसीज़ को हम क्या है, डाउन स्केल करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रिसीविंग एंटीना है, यहाँ पे क्या है, फिल्टर सेक्शन है, यहाँ पे लेट्स से हमारे पास RF फ्रीक्वेंसी रिसीव हो रही है, दिस इज़ फिल्टर सेक्शन। तो हम डेलीब्रेटली इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे किसी और फ्रीक्वेंसी के साथ मिक्स करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड लोकल ऑसिलेटर। ये हम आगे डिटेल में करेंगे, ठीक है। दिस वन, दिस इज़ लोकल ऑसिलेटर, दैट इज़ कॉल्ड LO। सो दिस इज़ RF
फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, RF, तो ये एक नई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा, डैट इज़ कॉल्ड IF. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी. IF will always be less than received frequency. This is done deliberately. Deliberately means ਅਸੀਂ जानबूझ के करते हैं, ठीक है, बिकॉज जैसे फ्रीक्वेंसीज रिसीव्ड फ्रीक्वेंसीज को हम डाउन स्केल करेंगे तो वो उस फ्रीक्वेंसीज पे नॉइज़ का इफ़ेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है. हायर फ्रीक्वेंसीज पे नॉइज़ ज़्यादा इफेक्ट करती है एज़ कम्पेयर टू लोअर फ्रीक्वेंसीज. दिस वी विल आल्सो डिस्कस, ठीक है. सो व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ IF? IF की वैल्यू होती है आइदर LO माइनस RF, लोकल ऑसिलेटर माइनस रिसीव्ड. दिस इज़ कॉल्ड हाई साइड ट्यूनिंग और इंजेक्शन. हाई साइड ट्यूनिंग और इंजेक्शन. और IF इज़ RF माइनस LO. ये हमने डिटेल में ये वाला पोर्शन करना है, ठीक है. दिस इज़ कॉल्ड लो साइड इंजेक्शन, LST, और लो साइड ट्यूनिंग, ठीक है. मीन्स जो भी हमारे पास रिसीव्ड फ्रीक्वेंसीज है, पहले तो उसी फ्रीक्वेंसीज को हमें रिसीव करना है, फिर हम उसको क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, उसको डाउन स्केल करते हैं डेलिब्रेटली. डाउन स्केल मीन्स IF उस RF को मीन्स इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ रहे. सिर्फ क्या है कि जैसे उसमें क्या था कि मॉड्यूलेटर साइड पे इन्फॉर्मेशन को एक हाई फ्रीक्वेंसी पे सुपर इम्पोज कर दिया. इन्फॉर्मेशन वही रही लेकिन ट्रांसमिट करने के लिए फ्रीक्वेंसी हाई कर दी है. अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन तो वही रहेगी लेकिन उसको क्या है, रिसीव करने के लिए उसको अब लो फ्रीक्वेंसी में मूव करना शुरू हो गए हैं. दैट इज़ वाई इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी. एंड फॉर AM इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इज सेलेक्टेड टू बी 455 किलोहर्ट्ज़. FM के लिए 10.7 मेगाहर्ट्ज़ होती है, ठीक है. 455 किलोहर्ट्ज़ फॉर AM. सो इससे जो हमारे पास जो बैंडविड्थ इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, डेट इज़ कॉल्ड, और बैंडविड्थ इम्प्रूवमेंट, और हम उसको बोल देते हैं बिकॉज नॉइज़ कम होती है, डेट्स कॉल्ड नॉइज़ इम्प्रूवमेंट. सो डेट इज़ बैंडविड्थ एट रिसीव्ड टू बैंडविड्थ एट IF. So this is the noise improvement, or in terms of logarithm bandwidth it is called 10 log of Ni. This is called bandwidth improvement factor, ठीक है. So this is the second parameter. Now third parameter is sensitivity. Sensitivity is the ability of a receiver to detect minimum value of RF signal that can still produce useful information एट दी आउटपुट. सेंसिटिविटी मीनिंग क्या है कि देखो, जब आपके पास AM सिग्नल आपने ट्रांसमिट किया, इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू दी वायरलेस मीडियम, तो उसमें क्या है, इसमें नॉइज़ ऐड होती है, इसमें, ठीक है, 100 डिस्टॉर्शंस ऐड होती हैं. तो उसके कारण क्या है कि इसका एम्पलीट्यूड और इसका स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज़ हो जाती है. सो सेंसिटिविटी का मीनिंग क्या है कि मिनिमम से, लेट्स से यहाँ पर आपके पास उसकी AM सिग्नल जो रिसीव हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ बहुत डिक्रीज़ हो गई है. इतनी डिक्रीज़ हो गई है कि जब इसको इसने रिसीव किया तो यहाँ पे भी ये भी एक कंपोनेंट होगा ना, ये भी थोड़ा बहुत उसमें लॉस ऐड करेगा. कंपोनेंट्स हो गए ना, उसकी रेजिस्टेंस होगी तो थोड़ा बहुत लॉस तो हर कंपोनेंट में होता है. अगर इसने रिसीव करके यहाँ पे ये जो हम नेक्स्ट हमारा ब्लॉक ये था ना, अगर यहाँ पे ये सिग्नल ज़ीरो हो गया ना तो कुछ नहीं हो सकता. मीन्स मिनिमम इट इज़ एबिलिटी ऑफ द रिसीवर सेक्शन टू डिटेक्ट द मिनिमम वैल्यू ऑफ RF दैट कैन स्टिल प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन एट द आउटपुट. कि लोएस्ट से लोएस्ट वैल्यू हम यहाँ पर जो रिसीवर
रिसीव कर सकता है और उसमें से इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकता है। जब हम इसको आगे और एक्सटेंड करेंगे कि इसके बाद क्या होगा, इसका आई एफ फिल्टर होगा, फिर क्या होगा, ए एम डी मॉड्यूलेटर होगा, फिर हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी। सो सेंसिटिविटी मीन्स जो मिनिमम वैल्यू से आर एफ रिसीवर, ए एम रिसीवर सॉरी, आपका यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को डी मॉड्यूलेट कर सके। सो अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास 2 रिसीवर हैं, एक रिसीवर नंबर 1 जो अगर उसके पास लेट्स से रिसीवर एक रिसीवर ए है, उसके पास 5 मिलीवाट पावर वो रिसीव करता है एएम की, उसमें से भी हमारे पास जो हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल है वो फाइंड आउट कर देता है। और एक सेकेंड हमारे पास एएम रिसीवर है बी जो 7 मिलीवाट मिनिमम से, देखो ये 5 से कर रहा है, इट मीन ये 6 से भी करेगा, 7 से भी, ये मिनिमम वैल्यू से है। और एक रिसीवर बी है जो इसकी मिनिमम वैल्यू 7 मिलीवाट है, अगर इसमें 6 आ गई तो ये फाइंड आउट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ये मिनिमम 7 मिलीवाट से डेटा को, तो सेंसिटिविटी ज़्यादा किसकी हुई, जो कम से कम वैल्यू में हमारे पास इंफॉर्मेशन डिकोड कर सके। ठीक है, इट मीन्स दिस इज़ मोर स्ट्रॉन्ग, जो लोएस्ट वैल्यू में से भी डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड थर्ड पैरामीटर सेंसिटिविटी। ठीक है जी। सो नाउ अब जो नेक्स्ट हैं इसके पैरामीटर, दे आर क्वाइट सिंपल, वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ये तीनों पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, नाउ द फोर्थ पैरामीटर इज़ डायनेमिक रेंज। डायनेमिक रेंज इज़ इट इज़ द इनपुट पावर रेंज ओवर विच द रिसीवर इज़ यूजफुल। मीन्स जो रिसीवर है उसकी एक रेंज होगी ना, वो यहाँ से पावर से लेके मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, यहाँ तक वो सिग्नल रिसीव कर सकता है। डैट रेंज इज़ कॉल्ड डायनेमिक रेंज। That is the range of the receiver section. ठीक है, it is also described as its parameter or characteristic. So fifth one is fidelity. Fidelity means ability of the receiver to produce the replica of input signal without any distortions. Means जैसा सिग्नल आपके पास आपने ट्रांसमिट किया था उसी शेप पे वो रिसीव हो रहा है, उसमें कोई एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शंस नहीं है, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शंस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स नहीं प्रोड्यूस हुए विदाउट एनी दैट इज़ हार्मोनिक्स, कोई फेज डिस्टॉर्शंस नहीं हुई, ना इधर एब्सोल्यूट और डिफरेंशियल। ठीक है, अगर साइनसोइडल किया था तो आपके पास साइनसोइडल ही रिसीव हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास कोई और शेप थी वो एज इट इज़ हमारे पास रिसीव हो रहा है। ठीक है, 5 पैरामीटर्स। नाउ 6th पैरामीटर इज इंसर्शन लॉस। इंसर्शन लॉस मीन्स देखो एक्चुअल जो एएम रिसीवर होता है डैट इज़ यहाँ पे रिसीविंग एंटीना है, यहाँ पे आपके पास उसका बैंड पास फिल्टर है, उसके बाद क्या होता है, दिस इज़ मिक्सर सेक्शन डैट मिक्स द इनकमिंग फ्रीक्वेंसी टू लोकल ऑसिलेटर टू प्रोड्यूस द आईएफ फ्रीक्वेंसी, फिर इसको आप फिल्टर करोगे, दिस इज़ बैंड पास फिल्टर और आईएफ एम्पलीफायर, इस सिग्नल को एम्पलीफाई करोगे, उसके बाद इसको फिर आप एएम डी मॉड्यूलेटर को प्रोवाइड करोगे, जो डी मॉड्यूलेटर सेक्शन अब इसमें से कैरियर को रिमूव कर देगा और यहाँ पे हमारे पास है यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन हमने ट्रांसमिट की थी उसी को डिटेक्ट कर लेगा। सो दिस इज़ अ सिंपल डायग्राम ऑफ द एएम रिसीवर। ठीक है, अब इससे क्या है कि देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, कोई पावर है रिसीव हो रही है एएम की, एएम पावर। अब इतने कंपोनेंट्स में से ये पास हो रही है, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, दिस इज़ कॉल्ड मिक्सर, थर्ड कंपोनेंट, फोर्थ कंपोनेंट। ठीक है, और भी कंपोनेंट्स होते हैं, फिल्टर और एम्पलीफायर अलग अलग। ठीक है, तो हर कंपोनेंट में जब भी कोई देखो सिग्नल पास होता है, ये बेसिकली क्या है, बैंड पास फिल्टर कैसे बनता है, आरसी फिल्टर कैसे बनते होते हैं, लो पास फिल्टर, आरसी से यही कंपोनेंट्स होते हैं। एवरी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कंज्यूम सम पावर। तब ये लेट से आपने यहाँ पे कोई भी पावर ऑब्टेन की, रिसीव की, यहाँ पे कम होगी क्योंकि सम लॉस विल बी देयर इन दिस कंपोनेंट। जो यहाँ पे पावर होगी, ठीक है, और जो यहाँ पे पावर होगी वो इससे कम होगी, सम लॉस विल बी इन दिस कंपोनेंट। जो यहाँ पे पावर होगी वो इस पावर से कम होगी, सिमिलरली यहाँ पे। सो दीज आर कॉल्ड द इंसर्शन लॉस ऑफ ईच कंपोनेंट। ठीक है, सो ओवरऑल इंसर्शन लॉस क्या होगा, जो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे, द इंसर्शन लॉस, जैसे इस कंपोनेंट का इंसर्शन लॉस इज आई एल, दैट इज 10 log ऑफ पी आउट डिवाइडेड बाई पी इन।
मीन्स इस कंपोनेंट का लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इसकी पी आउट दैट इज़ दिस, इसकी पी इन दैट इज़ दिस। सिमिलरली इंसर्शन लॉस ऑफ दिस, पी आउट बाय पी इन, पी आउट इसका पी आउट ये वाला, पी इन ये वाला, ठीक है। सो ये मैं लॉग में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये हम प्लस करना है हमने, ठीक है। सो इसका जो आ गया, जो इसका आ गया, जो इसका आ गया, सभी को प्लस कर दें। इंसर्शन लॉस ऑफ दिस इन डीबीज होगा, ठीक है जी। सिमिलरली दिस वन, सिमिलरली दिस वन, दिस वन। सो ओवरऑल इंसर्शन लॉस इज द सम ऑफ द इंसर्शन लॉस ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। सो दिस वाज द 6th parameter and the last parameter is equivalent noise temperature. देखो when any circuit operates it produces heat, it is clear, ठीक है। एंड हमारा फ़ोन भी चार्ज होता है, उसमें भी क्या है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हमारा फ़ोन को हम ऑपरेट करते हैं, उसमें भी क्या है, हमारा फ़ोन गर्म हो जाता है, ठीक है। सो एवरी सर्किट ऑपरेट्स प्रोड्यूसेस हीट एंड नॉइज विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो नेचुरली यहाँ पे हीट होगी, वहाँ पे टेम्परेचर राइज होगा, डैट इज इक्वल टू n बाई kb, ठीक है। T इज़ टेम्परेचर, n इज़ नॉइज पावर इन वाट्स, k इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड b इज़ बैंडविड्थ। Equivalent noise temperature is a hypothetical temperature that produces same noise as that of heat. मीन्स ठीक है, ये तो हमारे पास ये एक्चुअल रिलेशन हो गया। अब जो हमारा सर्किट प्रोड्यूस कर रहा है उसका क्या है, इक्विवेलेंट नॉइज टेम्परेचर। मीन्स इट इज़ अ हाइपोथेटिकल टेम्परेचर जो उतनी ही हीट प्रोड्यूस कर, उतनी ही नॉइज प्रोड्यूस करता है जितनी एक्चुअल हीट प्रोड्यूस हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड T इंटू F माइनस 1। T इज़ इक्विवेलेंट नॉइज टेम्परेचर, T इज़ इन्वायरमेंट टेम्परेचर एंड F इज़ द नॉइज फैक्टर, ठीक है। दिस इज़ नॉट सो मच ऑफ इम्पॉर्टेंस। बस आपको ये याद रखना है कि अगर जो भी सर्किट होगा वो हीट प्रोड्यूस करेगा, उससे टेम्परेचर उसका इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होगा, डैट इज़ इक्वल टू दिस वन। ये इस पे बेस पे न्यूमेरिकल्स आपको सिंपल दिया होगा। सो दीज आर द 7 पैरामीटर्स। सेलेक्टिविटी, ठीक है जी, कौन कौन से हैं, सेलेक्टिविटी, बैंडविड्थ इम्प्रूवमेंट, सेंसिटिविटी, डायनेमिक रेंज, fidelity, insertion loss and equivalent noise temperature. So these are the 7 parameters that must be considered while studying the performance of the AM receiver. ठीक है। So next we will start with AM receivers. First is TRF, second is super heterodyne, ठीक है। That is very interesting and it is very simple, ठीक है। TRF एंड सुपर हेटेरोडाइन, इसके हम एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इज़ इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो हम डिस्कस करते हैं। सो ओके, थैंक यू फॉर टुडे।